ओम प्रिय बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष अपने इस आध्यात्मिक चैनल साता सभा में। देखिए, आज मैं एक नया विषय लेके आया हूँ आपके समक्ष, जिसमें मैं चर्चा करूँगा शरीर के बारे में। कि ये ऐसा कहा जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व मिल बना शरीरा। तो हमारा शरीर जो है पांच तत्व से मिलकर बना है। ये सर्वविदित है, कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका मैं व्याख्यान इसलिए करूँगा कि ये लिखित पुस्तक में मुझे प्रमाण मिला है कि किस तत्व का क्या कार्य है और वो कहाँ उपस्थित है। और थोड़ा सा और व्याख्यान करूँगा, दो तीन जगह से मैं कनेक्शन बनाया है, इसका लिया है मैंने, जैसे कि हरिवंश पुराण उसमें से लिया है। और जो है पंच तत्व के बारे में मुझे जो है मेन गरुड़ पुराण में मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था, किताब पढ़ चुका हूँ, उसमें मिला। और पूरा विस्तृत जो मुझे इसके बारे में विवरण मिला है गरुड़ पुराण को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मिला है। बहुत बड़ी हेल्प हुई इस जानने में, क्योंकि इसमें कुंडली चक्र के बारे में, नाड़ियों के बारे में, वायु के बारे में, सबके बारे में बताया गया है। ये बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा एक पुस्तक और है शिव जी की, शिव सर्वोदय। तो उसमें नाड़ी के बारे में विशेष चर्चा की गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें जो है शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई है, क्या क्या हुआ है, तो इसका व्याख्यान भी मिला है। तो मैंने इन दोनों पुस्तकों को मिला करके थोड़ा सा लेसन तैयार किया है, चैप्टर तैयार किया है, जिसमें हम शरीर के बारे में चर्चा करेंगे कि जो है पांच तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है, तो उसका क्या स्थान है, क्या रोल है हमारे शरीर में, और कैसे पहचानेंगे। देखिए, दो बातें हैं कि हमारे सनातन धर्म में यही बात कही जाती है कि हमारा शरीर पांच तत्व से मिलकर बना हुआ है। इसी बात को आप पाश्चात्य संस्कृति में देखेंगे, इंसान क्या है, मिट्टी का पुतला है। और जिन्होंने कभी अध्यात्म में बाइबल या कुरान का अध्ययन किया है, तो यही मिलेगा कि भगवान ने, उनके परमेश्वर ने मिट्टी से पुरुष को बनाया और पुरुष की उपस्थिति से स्त्री को बनाया। लेकिन मैं क्योंकि यहाँ पांच तत्व के बारे में बात करूँगा, जो हमने अपनी सनातन पुस्तकों में पढ़ा है, गरुड़ पुराण में पढ़ा, शिव सर्वोदय पढ़ा, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसको जानें। और थोड़ा सा अंश मैंने जो है इसमें हरिवंश पुराण का लिया है स्टार्टिंग का, तो एक मैं इसको बता रहा हूँ, फिर ध्यान से सुनिए। तो इससे पूरा वैज्ञानिक तथ्य मुझे समझ में आया कि निचोड़ जो समझ में आया पूर्ण उससे वैज्ञानिक है, समझने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर किसी एक व्यक्ति का विशेष का नहीं कि हमारा है, मेरा, किसी और का। जितनी भी मनुष्य चाहती है सभी का शरीर बना है। और ये चीज़ें, जो बातें हैं, जो अभी सामने मैं लाऊंगा, वो सभी के शरीर में ऐसे ही उपस्थित हैं। तो इसके ज्ञान से हमारी बुद्धि प्रखर होगी और इसका हम लाभ कमा सकते हैं साधना पर चलते हुए। तो देखिए, थोड़ी सी बात बताऊँगा कि क्या लिखा है। देखिए हरिवंश पुराण में कि संसार के सृष्टि का अव्यक्त कारण जो नित्य सदात्मक प्रधान पुरुष है, उसी के द्वारा संसार का निर्माण हुआ है। इसलिए संसार एवं ब्रह्म दोनों एक ही हैं। उसी ईश्वर को समभूतों की सृष्टि करने वाला ब्रह्म जाने। तो इसलिए देखिए, बहुत अच्छी बात बोली अद्वैत की बात कि भगवान के अलग से स्थान पर नहीं, कि वो स्थान के भगवान का है, बाकी कोई स्थान भगवान का नहीं है। तो कण कण में व्यापे राम। तो ये बात बड़ी स्पष्ट उसमें कही है कि ये संसार और ब्रह्म दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। तो दृश्यमान स्वरूप ये सृष्टि है और अदृश्य परलौकिक स्वरूप जो है वो ऊपर है। तो उसका दृश्यमान स्वरूप हमारा आप सभी हैं। दूसरी बात देखिए, महत से अहंकार और अहंकार से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और पृथ्वी आदि सूक्ष्म पंचभूतों की उत्पत्ति हुई है। इन पंच स्थूल भूतों से भूतों के भेद, जरायुज आदि की उत्पत्ति हुई। यह जो सृष्टि का क्रम है वह अनादि काल से चला आ रहा है। यह ज्ञान मैंने सबसे पहले गरुड़ पुराण में पढ़ा, उसके बाद मैंने शिव सर्वोदय में और शरीर की उत्पत्ति के बारे में पूरा पढ़ा। तो देखिए, इससे अद्वैत की बात सामने आ गई और संसार और ब्रह्म एक ही है, इसको देखना है। ये बड़ी प्रभु की अद्भुत कृपा हुई है। अब देखिए, बताऊंगा इसके पंचतत्व के बारे में मैं आपको कि शिव जी ने कहा। देखिए, ये बात ये है शिव सर्वोदय में आ रही है, शिव जी बोल रहे हैं, और इसी को मिला के मैंने गरुड़ पुराण भी बोला है। देखिएगा, तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, ये शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से बना हुआ है। और यही बात गरुड़ पुराण में कही गई है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये स्थूल भूत देह के कारण हैं, इनसे निमित्त यह शरीर है। अब देखिए, अगले में बोल रहे हैं, अगले सूत्र में 192 में आप पढ़ेंगे शिव सर्वोदय में, तो मिलेगा आपको, हड्डी, मांस, खाल, नाड़ी और रोम ये पृथ्वी के 5 गुण के प्रतीक हैं। इस बात का वेदांत भी प्रतिपादन करता है। अब यही बात गरुड़ पुराण में कैसे कही गई है। हे गरुड़, त्वचा, अस्थि, नाभि, रोम, मांस ये 5 गुण मैंने तुमको भूमि का गुण कहा है। देखिए, गरुड़ पुराण में ध्यान रखिएगा कि श्री विष्णु ने गरुड़, क्षमा कीजिएगा, जो विंता के पुत्र हैं, उनने कल्याण के लिए, मनुष्य कल्याण के लिए पूछा, तो पूरी पूरी गरुड़ पुराण उसी बनी हुई है।
तो उसमें का ये अध्याय 15 है। अध्याय 15 में ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी। तो मैं जीवन भर जो भी कुछ बोलूँगा उसी पुस्तकों से लेके ही बोलूँगा, रहस्य को उजागर करूँगा। देखिए इसके आगे बोलते हैं जल के बारे में। शिव सर्वोदय में जल तत्व के वीर, रक्त, मज्जा, मूत्र और लार ये 5 गुण हैं। यही बात गरुड़ पुराण में कही गई है। लार, मूत्र, वीर, मज्जा, रुधिर से जल का गुण कहा है। सेम बात आपको गरुड़ पुराण में पढ़ने को मिलेगी। अब देखिए अगला है तेज। तेज के बारे में, या मान के चलें सूर्य के बारे में। तेज तत्व से भूख, प्यास, नींद, कांति और आलस ये 5 गुण हैं। अब यही बात गरुड़ पुराण में लिखी है। अब तेज के भी गुण सुनो। हे गरुण, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, निद्रा, कांति ये 5 गुण तेज के योगियों ने कहे हैं। अब देखिए इसका स्थान, हमारा जो तेज का स्थान है हमारे नाभि चक्र पर है। उसके नीचे हमारे जो जल का स्थान था वो यौन चक्र पर है, और उसके नीचे जो मूलाधार चक्र होता है उसमें हमारा जो पृथ्वी तत्व विद्वान है। अब देखिए आकाश तत्व हमारे अनाज चक्र पे आता है। अभी हालांकि इसमें गरुड़ पुराण में इसको विशेष से कहा गया है, मैं सिंपली बता रहा, जानकारी मेरे पास है। तो अनाहत में यहाँ पे वायु का स्थान है। देखिए सांस लेते हैं तो फेफड़े यहीं पे काम करते हैं। तो वायु तत्व के दौड़ना, चलना, ग्रंथि युक्त होना, सिकुड़ना और फैलना, ये 5 गुण वायु के हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलना तथा चेष्टा करना ये 5 गुण वायु के कहे गए हैं। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है। अब देखिए अगला आकाश के गुण बताए गए हैं। आकाश के प्रेम, द्वेष, लज्जा, भय और मोह ये 5 गुण हैं। अब देखिए आकाश में वैक्यूम में खाली स्थान है जो हमारे कंठ पे है, विद्यमान रहता है। देखिए ये एरिया, तो ये आकाश तत्व हमारा यहाँ पे मौजूद है, सभी के शरीर में होता है। ठीक है, तो आकाश में बताया उन्होंने कि घोष यानी कि शब्द कहना, छिद्र सभी में, जितनी रोम हमारे शरीर में है, रोम है, बाल है, सब वो छिद्र में विद्यमान है। तो घोष, छिद्र, गांभीर्य, श्रवण और सर्व संशय यानी सभी तत्वों को स्थान देना, ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्नपूर्वक आकाश के जानने चाहिए। अब देखिए इसमें 5 तत्वों के बारे में, 5 गुणों के बारे में आ गया है। तो हमारा ये चीज़ बड़ी स्पष्ट क्लियर हो गई है कि ये 5 तत्व हमारे कहाँ विद्यमान है और कैसे कैसे कार्य करते हैं, क्या क्या मुख्य फंक्शन है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे इसके विषय में कि देह में 5 तत्वों का प्रमाण निम्नलिखित रूप से होता है। पृथ्वी के 50 पल, जल का 40 पल, तेज का 30 पल, वायु का 20 पल और आकाश का 10 पल। पृथ्वी में 5, जल में 4, तेज में 3, वायु में 2 और आकाश में 1 गुण होता है। इस तत्व को प्रत्येक को समझना चाहिए। ये बात आपको शिव सर्वोदय में स्पष्ट रूप से लिखी हुई मिलेगी। अगला देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों से अधिवासित मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त ये अंतःकरण चतुष्ट कहा जाता है। अगला स्पष्ट देखिए, ये आपको मिलेगा गरुड़ पुराण के अध्याय 15 में। अध्याय 15 से मैंने 31वें पॉइंट को बोला है, 32 को बता रहा हूँ मैं। कान, त्वचा, जीभ, नेत्र, नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिससे कान, जीभ, नेत्र ये सर में स्थित हैं, जो कि मुख्य राहु के क्षेत्र में आते हैं। ये राहु के क्षेत्र में मैंने स्वयं से ऐड किया है इसके अंतर्गत। देखिए ये चीज़ समझने की बात है, जब सर्वभानु का सर्वभेदन विष्णु भगवान जी ने चक्र से किया था तो 2 हिस्से उसके हो गए थे। तो जो शीर्ष का हिस्सा होता है उसे राहु बोला जाता है और नीचे के हिस्से को केतु बोला जाता है। उससे पहले पूरा एक शरीर जुड़ा हुआ था। तो देखिए थोड़ा सा समझने की वैज्ञानिक बात भी है और आध्यात्मिक बात भी है, बीच चीज़ को डालना हूँ हल्का सा, कि राहु क्या है, जो बुद्धि का प्रकांड देवता है, पुराना देवता है, वो जो ज्ञान कराने का कार्य करता है, डीप नॉलेज देता है, वो ये करता है। वैज्ञानिक बनाना और दिव्य दृष्टा हो जाना, इस तरह की तमाम चीज़ों का अध्ययन वही करता है। तो देखिए जो हमारी जो ज्ञान कराने की इंद्रियाँ हैं वो हमारे इसी क्षेत्र में विद्यमान है। इस क्षेत्र में देखिए तो आँख, कान, नाक सब इसी में विद्यमान है। ये इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया राहु के बारे में। तो ये चीज़ समझनी है हमको। अब देखिए वाक, हाथ, पैर, गुदा और उदस्थ ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ये इंद्रियों की तथा विभिन्न इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये कर्मेंद्रियों की देवता कहे गए हैं। माफ कीजिएगा। तो इन इंद्रियों पे जो देवता विराजमान है उसके बारे में भी यही बात स्पष्ट कही गई। अब देखिए इसके बारे में अगला पढ़ रहा हूँ मैं, जिसमें नाड़ियों की संख्या, स्थिति, भेद और शरीर में स्थान। देखिए हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ बताई गई हैं
तो ये 72,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रही हैं, इस चीज़ को लेके मैं चलूँगा। तो थोड़ा सा देखिए सिस्टम वाइज बना होता है कि इसका प्रभाव कैसे शरीर में आता है, वो क्या काम करता है, इसके बारे में क्योंकि पुस्तक में लिखित प्रमाण है वो उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिएगा कि नाभि स्थान मणिपुर जो कि हमारा चक्र कहलाता है, सूर्य, रुद्र, चंद्रघंटा माँ के रूप में, ये सब मैंने स्वयं से बताया, इसको कलेक्ट किया की जगह पर, कि नाभि स्थान से लेकर कंधे तक जो मेरुदंड या अंकुर है उसके आसपास शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। देखिए इसका लिखित प्रमाण पुस्तक में मिला। नाभि में रहने वाले कुंडली चक्र के ऊपर 10 और नीचे भी 10 नाड़ियाँ होती हैं। कुंडली चक्र का स्वरूप सर्प की कुंडली की तरह होता है। जैसे सांप जो है गोल गोला बना के बैठा है, उठाता है फन अपने आप को, उस तरीके से कुंडली चक्र इसलिए कहा गया है। कुंडली की फॉर्म में गोल फॉर्म में बैठी जाती है और चक्र में घूमती है, उसी से ऊर्जा को उत्पन्न करती है वो। अब देखिए 24 नाड़ियों की संख्या में नाड़ियों के 2 समूह तिरछे गए हैं। उनमें 10 नाड़ियाँ प्रधान हैं, अन्य 10 नाड़ियाँ वायु को वहन करने वाली हैं। ऊपर नीचे तथा तिरछी नाड़ियाँ वायु और शरीर का आधार हैं। ये नाड़ियाँ चक्र की तरह इस शरीर में रहती हैं और वे प्राण पर ही आश्रित हैं। देखिए प्राणायाम जो किया जाता है वो इसीलिए मुख्य तो प्राणायाम की प्राण को खींचना। वायु में कई चीज़ें हैं जिसमें से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसी में होता है प्राणवायु। तो प्राणायाम इसीलिए किया जाता है कि हम अपनी जो बॉडी को प्राणायाम करें तो प्राणवायु उसको प्रदान करें, जिससे हमारी बॉडी पुष्ट हो। जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बॉडी में प्राणायाम जो है प्राणवायु भरती है विश्व के, तो प्राणायाम करना इसलिए अनिवार्य है। आप प्राणायाम करेंगे तो कुंडली चक्र से प्रभावित होंगे और तो प्रभाव देखने को मिलेगा। अगला देखिए, पहले कही हुई नाड़ियों में 10 प्रधान नाड़ियाँ हैं। उन 10 नाड़ियों में भी 3 उत्तम हैं। इनका नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। उक्त 3 नाड़ियों से भिन्न भिन्न गांधारी, हस्तजीव्या, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी, इस प्रकार 7 और ये सब मिला करके 10 नाड़ियाँ प्रधान हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गज, जीव्या, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू, शंखिनी, ये शरीर के मध्य में स्थित 10 नाड़ियाँ हैं। शरीर के बाईं ओर ईड़ा नाड़ी विद्यमान है और इस प्रकार पिंगला दाहिनी ओर और सुषुम्ना बीच में है और गांधारी बाईं आँख में स्थित है। देखिए 10 नाड़ियाँ बताई गई हैं, उनका और शरीर में कहाँ का स्थान है इसके बारे में 10 के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये दाहिनी आँख में हस्तजीव्या नामक नाड़ी रहती है। पूषा दाएं कान में, यशस्विनी बाएं कान में और मुख में अलम्बुषा नामक नाड़ी रहती है। कुहू नामक नाड़ी लिंग देश में रहती है और शंखिनी गुदा स्थान में रहती है। इस तरह देह के 10 द्वारों के आधार पर उक्त 10 नाड़ियाँ रहती हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना प्राण के मार्ग पर स्थित होती हैं तथा अन्य कही गई ये 10 नाड़ियाँ शरीर में विद्यमान हैं। मुख्य नाड़ियों के नाम पहले कहे जा चुके हैं और अब वायु के नाम भेद कहता हूँ। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 मुख्य वायु हैं। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उप प्राण हैं। हृदय में प्राण नामक वायु रहती है, गुदस्थ में अपान वायु रहती है, नाभि देश में समान नामक वायु रहता है और कंठ मध्य में उदान वायु रहती है। संपूर्ण शरीर में व्यान नामक वायु व्याप्त रहती है। इस प्रकार ये 10 वायु प्रधान हैं। प्राण आदि 5 वायुओं के निवास स्थान पहले कहे जा चुके हैं। अब नाग आदि 5 वायु के स्थान कहे जा रहे हैं। थोड़ा कीजिएगा, गर्मी की वजह से बार बार पसीना आ रहा है इसलिए पूछना पड़ रहा है बीच में रुक करके। अब देखिए, डकार के वायु को नाग कहा गया है। जिस वायु के द्वारा नेत्र के पलक खुलते एवं बंद होते हैं उनको कुर्म कहा जाता है। छींक के कारण कृकल वायु, जमाई के कारण देवदत्त वायु है। धनंजय नामक वायु सारे शरीर में व्याप्त है, इसलिए यह मृत शरीर को भी नहीं त्यागती। उक्त 10 प्रकार की वायु शरीर की सभी नाड़ियों में जीव रूपी धारा का भ्रमण करते हैं। तो देखिए इस प्रकार प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये हृदय में प्राण हैं। गुदा में अपान, समान वायु, नाभि में मंडल में उदान वायु, कंठ प्रदेश में व्यान वायु सब शरीर में रहती है। वमन नाग वायु से, उन्मीलन यानी कि जी मितलाना कुर्म वायु से और छींक कृकल वायु से, जमाई जमघट का आना देवदत्त वायु से होता है।
तो देखिए 10 तरह से जो हमारे शरीर में वायु का भी कार्य है और नालियों का भी कार्य है वो स्पष्ट रूप से हमको बता दिया गया है। इसका व्याख्यान मैं इतना ही करूँगा। इसके आगे इसकी मैं अगला विषय लेकर के आऊँगा, इसी जुड़ा हुआ थोड़ा सा इसका अगला पार्ट 2 होगा, ताकि मेरा वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए और बोरिंग सा ना हो जाए। और जो विशेष बात जो मैं 5 तत्वों के बारे में बताना चाहता था कि शरीर में 5 तत्वों की काया कैसी है, कैसे निर्मित हुई है, उसके बारे में मैंने व्याख्यान किया। थोड़ा नाली के बारे में व्याख्यान किया और वायु के बारे में किया। इसके बाद मैं इसका अगला अध्याय लेकर के आऊँगा तो बताऊँगा कि अगली और रहस्यपूर्ण बातें शरीर के विषय में क्या लिखी हैं हमारे धर्मशास्त्र के अंदर। ओम नमः शिवाय।